बहुत ही मार्मिक दृश्य है आज एक पल शिक्षा समिति के लिए। ये आप देख रहे हैं कि कक्षा 10 के बच्चे बैठे हैं। मेरे बगल में किरण बैठी है। किरण का घर अभी अभी 10 मिनट पहले तोड़कर गिरा दिया गया है। रेलवे द्वारा अतिक्रमण हुआ है और उस घर को पूरा का पूरा तोड़कर गिरा दिया गया है। और उस समय जिस समय किरण का घर गिराया जा रहा था तोड़कर, उस समय किरण यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री पर आधारित 8 चैप्टर्स पे आधारित मैथ्स का वो टेस्ट दे रही थी यहाँ पर। तो किरण, तुमने अपना घर देखा? हाँ, टूट गया। हाँ, टूट गया, घर टूट गया। तो अब घर वाले क्या कर रहे थे जब तुम सामान हटा रहे थे? तो अभी किरण थोड़ा सा 2-5 मिनट के लिए बाहर गई थी, तो घर वाले सामान हटा रहे थे और घर वालों ने किरण को बुलवाया नहीं कि चलो जाओ बुला दो और वो सामान हटाए। वो यहाँ पे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रही है और ये बच्चे भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और कल जो है आज नगिता का भी घर टूट जाएगा। आज नगिता का भी घर टूट जाएगा। तो नगिता को माइक दे दो किरण। तो नगिता का घर भी आज तोड़ दिया जाएगा, ऐसे लेके बोल लो। तो नगिता, आज तुम्हारा घर टूटा जाएगा, माता पिता कहाँ जाएंगे? मेरे बदामा मिली है गांव में जमीन। बदामा गांव चले जाएंगे लौट कर। तो गांव चले जाएंगे। किरण को माइक देना। किरण, तुम्हारे माता पिता कहाँ जाएंगे? गांव जाएंगे। ठीक है, तो गांव चले जाएंगे। और कल जो है वो कोयलाहा का, कल या परसों कोयलाहा तोड़ दिया जाएगा। तुम्हारा भी घर तोड़ दिया जाएगा। कहाँ जाएंगे सब? हम लोग सभी लोग जाएंगे कॉलोनी लोकपुर कॉलोनी चले जाएंगे। तुम्हारा घर आज तोड़ दिया जाएगा। अभी 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद तुम्हारा घर अभी तोड़ दिया जाएगा। कहाँ जाओगे? गांव जाएंगे। गांव चले जाएंगे। सूरज, तुम्हारा भी घर कल परसों तोड़ दिया जाएगा। सर गांव हम भी लोग चले जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि सब बच्चे गांव जाने की बात कर रहे हैं और बोर्ड एग्जाम नजदीक है। मालूम है आपको, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि ऐसे बच्चे जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं या ऐसी कॉलोनियां जो तोड़ी जा रही हैं, अगर उस कॉलोनी के बच्चे 10वीं या 12वीं के बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो क्या उनका जीवन प्रभावित होगा? वो बोर्ड एग्जाम कैसे देंगे? यह एक बहुत गंभीर प्रश्न है। शायद तोड़ने से पहले झुग्गी झोपड़ी पर इस पे चर्चा की गई प्रशासन द्वारा कि नहीं की गई प्रशासन द्वारा? कितना संवेदनशील हम हैं, ये एक प्रश्न है। मैं इस पर कोई विवाद नहीं छेड़ रहा, न मैं इसके समर्थन में कुछ बोल रहा, न मैं इसके विरोध में कुछ बोल रहा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा कि ऐसी झुग्गी झोपड़ियाँ जो तोड़ी जा रही हैं, वहाँ पे अगर 10वीं 12वीं के बोर्ड के बच्चे होंगे, गांव जाने के बाद क्या उनका 10वीं 12वीं नहीं छूट जाएगा? क्या उनका एग्जाम नहीं बेकार हो जाएगा? क्या हर जगह एक पल शिक्षा समिति जैसी संस्थान है जो बच्चों को बढ़ाकर बैठाकर और उन बच्चों को फिजिक्स वाला की मदद से उनको हॉस्टल में ले जा रही हो और हॉस्टल में शिफ्ट कर रही हो कि नहीं, आपका घर टूटने दीजिए, हम आपको हॉस्टल में शिफ्ट करके आपको 10वीं और 12वीं के एग्जाम को डूबने नहीं देंगे? क्या हर जगह ऐसी संस्थान है? क्या हर जगह फिजिक्स वाला है जो फिजिक्स वाला की पट्टी खड़ी होती है और हेल्पिंग हैंड्स, एक पल शिक्षा समिति के हेल्पिंग हैंड्स खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि बच्चों को हॉस्टल भेजा जाए, उनका पढ़ाई न बर्बाद हो? क्या ये गवर्नमेंट की चेतना, गवर्नमेंट की संवेदनशीलता पर प्रश्न नहीं उठाता? तो ये एक सिंपल सा प्रश्न था। फिलहाल मैं आता हूँ कि आज मैं बच्चों को इस तरफ झुग्गी झोपड़ी तोड़ रही है, उसी तरफ दूसरी तरफ मैं किरण को इंग्लिश का आंसर दे रहा हूँ और आज तोड़ दी जाएगी नगिता की झुग्गी झोपड़ी और मैं इंग्लिश का आंसर दे रहा हूँ उनको। आज तोड़ दिया जाएगा, कल तोड़ दिया जाएगा साहिल का झुग्गी झोपड़ी, आज मैं इंग्लिश का आंसर दे रहा हूँ। आज तोड़ दिया जाएगा राजीव की झुग्गी झोपड़ी और मैं इंग्लिश का आंसर दे रहा हूँ। और कल तोड़ दिया जाएगा सूरज की झुग्गी झोपड़ी, घर तोड़ दिया जाएगा और मैं इंग्लिश का आंसर दे रहा हूँ। कल सूरज की झुग्गी झोपड़ी, घर तोड़ दिया जाएगा, कहाँ जाएंगे ये, इनको मैं संस्कृत का आंसर दे रहा हूँ। और फिर मैं आता हूँ किरण को आंसर देता हूँ जो आज घर इनका तोड़ दिया गया है, इनके माता पिता सड़क पे आ गए हैं, मैं इनको विज्ञान का आंसर दे रहा हूँ। नगिता के माता पिता अभी अगले 15-20 मिनट में सड़क पे आ जाएंगे, उनको मैं विज्ञान का आंसर दे रहा हूँ। कल साहिल के माता पिता सड़क पे आ जाएंगे, बिना घर के हो जाएंगे, उनको विज्ञान का आंसर दे रहा हूँ। राज के माता पिता आधे घंटे में सड़क पे आ जाएंगे, उनका घर तोड़ दिया जाएगा, उनको विज्ञान का आंसर दे रहा हूँ। सूरज का कल तोड़ दिया जाएगा घर, वो सड़क पे आ जाएंगे, उनको विज्ञान का आंसर दे रहा हूँ। और कोमल का भी घर तोड़ दिया जाएगा कल और वो भी सड़क पे आ जाएंगी, उनका भी आंसर दे रहा हूँ उनको मैं। और रिद्धि जो बाहर की बच्ची रहती है, किराए पर रहती है, उसको भी मैं विज्ञान का आंसर दे रहा हूँ। तो आप देखिए कि एक तरफ बच्चों का घर तोड़ा जा रहा है, बेघर हो रहे हैं लोग, और खाना सुबह बना होगा कि नहीं बना होगा, आज शाम खाना क्या खाएंगे, दोपहर में खाना क्या, अभी घर बचा रहे हैं।
खाना क्या बनेगा कल, वो पूरा सामान कहाँ रखा जाएगा आज, वो लेकर कहाँ जाएंगे। बच्चे यहाँ हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से सीधा ये हॉस्टल जाएंगे। एक बार शिक्षा समिति ने तय किया था कि बच्चों की जीवन प्रभावित नहीं होगा 10वीं का, और फिजिक्स वाला की मदद से, हेल्पिंग हैंड्स की मदद से हम लोग इन बच्चों को हॉस्टल पहुंचा चुके हैं, ताकि इनकी पढ़ाई बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो, चाहे इनका झुग्गी झोपड़ी तोड़ दिया जाए। मैं अफसोस साथ ये भी करना चाहता हूँ कि हमारी क्लासेस भी टूटी हुई है। अपने एक तरफ हम क्लास की बल्ली बचा रहे हैं, एक तरफ क्लास का टीन बचा रहे हैं, बल्ब निकाल रहे हैं, तार निकाल रहे हैं, पंखा निकाल रहे हैं, बोर्ड निकाल रहे हैं, मार्कर, डस्टर, कॉपी, पेंसिल, रबर कटर ढूंढ रहे हैं। वो दूसरी तरफ बच्चों को टेस्ट लगातार बोर्ड एग्जाम का ले रहे हैं, दूसरी तरफ बच्चों का घर टूट रहा है लेकिन बच्चे पेपर दे रहे हैं, तीसरी तरफ हेल्पिंग हैंड्स फिजिक्स वाले की मदद से बच्चे इसमें हॉस्टल में लगातार पढ़ रहे हैं। विपत्तियां आती हैं तो आए। मेरा सिर्फ ये करना था कि एक बच्चा आज हाईकोर्ट में पढ़ के पहुंचा होता तो अपने घर को बचा लेता, या अपने अधिकार को जानता और लड़ता, उचित तरीके से लड़ता। झुग्गी झोपड़ी के लोग जहां भी मेरी बात सुनेंगे, जब भी सुनेंगे, तो एक बात मेरी याद रखना, तुम लोग सब लोग याद रखना, अगर शिक्षित नहीं बनोगे और मजबूत नहीं बनोगे तो दुनिया में कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। तो पढ़ाई के अलावा कोई विकल्प नहीं है। किसी से याचना नहीं, अब रण होगा। रण कैसे होगा? रण पढ़कर, कुछ बनकर, अपने अधिकारों के लिए लड़कर रण होगा। तो यह बहुत जरूरी है। एक पल इसी कॉन्सेप्ट पर, मैं कभी किसी भी झुग्गी झोपड़ी में मैं विवाद पे नहीं गया कि घर नहीं टूटना चाहिए। मैं अपनी क्लास बचाता रहा, मैं अपनी झुग्गी झोपड़ी अपनी भी हर संस्था को बचाया, आजाद केंद्र को सामान निकाला, कलाम केंद्र को सामान निकाला, अभी भगत सिंह केंद्र का सामान अभी निकल रहा है। तो मैं आपसे वीडियो बात कर रहा हूँ, यहाँ सॉल्व दिया जा रहा है, अभी टेस्ट हो रहा है, माता पिता घर तो अपना बचा रहे हैं, और भगत सिंह केंद्र का टीम निकल रहा है, भगत सिंह केंद्र का बोर्ड निकल रहा है, सब कुछ निकल रहा है। वी आर फाइटिंग स्टिल नाउ, अभी भी फाइट कर रहे हैं। और हमने संकल्प लिया हुआ है कि हम लोग शिक्षा रथ बनाएंगे, शिक्षा रथ पर हमारी लोहे की गाड़ी पे काम, एजुकेशन ऑन व्हील, शिक्षा रथ पर हम लोग काम करेंगे। और यहाँ से बच्चों को मैसेज देंगे कि आज तुम अपने घर को टूटने से नहीं बचा पाए क्योंकि तुम अशिक्षित थे, क्यों तुम पावर में नहीं थे और कोई नहीं आया। लेकिन यहां से सीखने की जरूरत है। यहाँ सीखने की क्या जरूरत है? हमको पढ़ लिख कर हमको पावर में आना है, हमको शिक्षित होना है, और शिक्षित होकर हमको ढंग से रहना है, अच्छे से रहना है। तो ये आवश्यकता है। और अभी किरण इस समय आप देखेंगे, किरण इस समय मायूस हो चुकी है, वो रो रही है यहाँ पर। क्या हुआ? वीडियो नहीं बनाइए, वो कह रही संवेदनाएं आप समझिएगा। मेरा जो भी लोग देख रहे हो, मेरा केवल उनसे यही रिक्वेस्ट है, आप इसको राजनीति में मत ले जाइएगा। लेकिन क्या इतनी संवेदना नहीं बची थी कि 10वीं और 12वीं के बच्चों पर ध्यान दिया जाता? कि कब ये एक सर्वे ये भी होता कि बस्ती में 10वीं 12वीं के कौन से छात्र हैं? क्या उनके इस कार्यक्रम के इस तोड़फोड़ अभियान से उनका पढ़ाई डिस्टर्ब होगा? जो पहले से अनपढ़ है, अशिक्षित है, जो पहले से अशिक्षित होने के कारण, अनपढ़ होने के कारण दारू, गुटखा, तंबाकू, जुआ, ट्राली, कबाड़ बीन रहे हैं, क्या उनको शिक्षित होने की आवश्यकता है? क्या कोई बच्चा 10वीं 12वीं तक किसी तरीके पहुंच चुका है, किसी तरीके 10वीं 12वीं पहुंच चुका है, तो क्या संवेदनाएं ये न करती कि उनको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए, उनके बारे में ध्यान दिया जाए? मैं किसी गवर्नमेंट को नहीं बोल रहा, मैं किसी राजनीतिक दल को नहीं बोल रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट एजुकेशन। मैं बात कर रहा, संवेदना की बात कर रहा। एक बार शिक्षा समिति तो इनको संभाल लेगी, इनको हॉस्टल में प्रोवाइड कर चुकी फिजिक्स वाला हेल्पिंग हैंड्स की मदद से। लेकिन और झुग्गियों को, झुग्गी झोपड़ी का क्या, जहां पे पहल नहीं है? संवेदनाओं का क्या, जो अपने आप को शिक्षित कहते हैं? इंसान है, उनकी संवेदनाएं होती हैं, होनी चाहिए चीजों को लेकर। लेकिन मेरा तुम लोगों से यही मैसेज है, सबसे यही कहना है कि आप अगर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, आप वकील नहीं बनेंगे, आप डॉक्टर नहीं बनेंगे, आप जज नहीं बनेंगे, आप अच्छे नौकरी में नहीं। अच्छा, पढ़ाई का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आप पढ़ लिए कुछ बन जाइए। पढ़ाई का मतलब ये होता है कि आपका दिमाग जग गया है, आज जागरूक हो गए हैं, आपको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ किससे बात करना चाहिए, कहाँ किस फोरम पर क्या बात बोलनी है, और कहाँ अपने अधिकारों की बात कर सकते हो, लड़ सकते हैं। ये पढ़ाई है। पढ़ाई मतलब ये नहीं होता पढ़ाई नौकरी के लिए किया जाता है। झुग्गी झोपड़ी में हमेशा यही चलता है कि पढ़ लिख के क्या करोगे, नौकरी तो लगेगी नहीं। बात नौकरी की नहीं थी, बात थी कि हम पढ़ लिख कर जागरूक हो जाए, हम किसी से 2 प्रश्न पूछ सके, अपने अधिकारों की बात कर सके, हम हाई कोर्ट जा सके, हम सुप्रीम कोर्ट जा सके, हम और फॉर्म अप्लाई कर सके, कुछ भी कर सके। जागरूकता की बात थी। तो यहां से ये सीखने की बात है, यहां से सीखने की बात है, यहां से ये ठान लेना है,
यहाँ से ठान लेना है कि हमको कुछ बनकर दिखाना है। मेरा घर टूटे, मेरे माता कहाँ जाते हैं, मेरे पिता कहाँ जाते हैं, आज खाना नहीं खाएं, कल खाना नहीं खाएंगे, सामान आज कहाँ रखा हुआ है, कब ढोएंगे, कहाँ ले जाएंगे, 5-5 बच्चे, 8-8 बच्चे, बूढ़ी माता, पिता, बहुत सारे लोग, 15-16 परिवार का घर, वो आज कहाँ खाना खाएगा, सड़क पे कहाँ रहेगा, और कहाँ जाएगा, कितना जल्दी घर बनवाएगा और किस तरह रहेगा। यह विषय नहीं है। विषय ये है अब तुम लोगों का कि तुम्हें कुछ कर कर दिखाना है, तुम्हें कुछ बन कर दिखाना है। सारा क्रोध जो है वह तुम्हें पढ़ाई के माध्यम से पढ़ाई पर उतारना है, किताबों पर उतारना है। बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाने हैं। फिजिक्स वाला और हेल्पिंग हैंड के सहयोग से तुम्हारी कक्षा 10वीं की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी। हम हॉस्टल में अरेंजमेंट हम लोग कर चुके हैं तुम लोगों का, पहले से ही तुम लोग हॉस्टल में चले गए हो। तो लेकिन तुम्हें माता पिता कहना पड़ेगा कि धैर्य रखो, तुम्हारा सामान ढोने हम नहीं आ पा रहे हैं, तुम्हारा सामान निकालने हम नहीं आ पा रहे हैं। इस समय जब तुम्हारी झुग्गी झोपड़ी तोड़ रही है, तुम अकेले मेहनत कर रहे हो, लेकिन हम भी मेहनत कर रहे हैं, किसी और जगह मेहनत कर रहे हैं जहां बहुत बरसों पहले मेहनत किया जाना चाहिए था। आज हम किताबों पर वहां मेहनत कर रहे हैं ताकि कल ऐसी नौबत नहीं आए, इसलिए हम दूसरी जगह मेहनत कर रहे हैं। और हमको थोड़ा समय देना, हमको माफी भी मांगना उनसे कि हम तुम्हारे दुख विपत्ति में नहीं खड़े हो पाए हैं। अभी हम किताबों के साथ लड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आप लोगों से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि हमें शिक्षा रथ की तत्काल आवश्यकता है। अब एक शिक्षा रथ बनवाने में हमको 35,000 30,000 से 35,000 रुपए खर्च होने हैं। कम से कम हमें 10 शिक्षा रथ बनवाना है। और मैं नहीं बोल रहा हूं, ये संवेदनाएं बोल रही हैं बच्चों के बीच की। और आप संवेदनशील व्यक्ति हैं, आप समाज के जागरूक और शिक्षित व्यक्ति हैं। आप उसको, हमारी बातों को समझिएगा कि क्या उचित बोल रहा हूं, अनुचित बोल रहा हूं, और मदद जरूर करिएगा वहां पर। तो बच्चों, तुम्हें हम ऑल द बेस्ट बोलते हैं। तुम्हें इसमें तुम्हारा टिफिन हॉस्टल में इंतजार कर रहा होगा और तुमको 1 घंटे का हम गैप ब्रेक देते हैं। और अब यहाँ से निकलना तो अपनी अपनी झुग्गी झोपड़ी की, गिरती हुई झुग्गी झोपड़ी और बिलखते हुए माता पिता और बिलखते हुए भाई बहन की तरफ जब देखना तो हिम्मत मत हारना, हिम्मत मत हारना। वहां उनको देखना तो देखते हुए निकल जाना वहां से, कि और कहना कि आज अभी तो पढ़ाई बहुत करनी है। अभी तो पढ़ाई बहुत करनी है, ठीक है, अभी बहुत पढ़ाई, बहुत लंबी लड़ाई है। ये तो तुम लोगों को शुभकामनाएं। तुम लोग बोलने की कंडीशन में नहीं हो, हम समझ रहे हैं। तो अभी हम ऑल द बेस्ट भी नहीं कह सकते हैं, तुमको ताना लगेगा ये। लेकिन अभी तुम लोग जाओ, हॉस्टल जाओ और अपना भोजन करो, और 1 घंटा बाद फिर आओ, और फिर रात को 8 बजे तक हम यहाँ पढ़ेंगे। लगातार हम लोग 11 से लेकर सुबह 11 से लेकर बच्चे रात 8 बजे तक यहाँ पढ़ाई करते हैं। हमारी क्लासेस टूटती जा रही है और बच्चों का घर टूटता जा रहा है, लेकिन पढ़ाई में व्यवधान नहीं है। आप सभी का सहयोग, प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद के लिए, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।